शीशम। दोस्तों, यूं तो शीशम के बारे में सभी जानते हैं। इसको एक मजबूत और खूबसूरत इमारती लकड़ी के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि शीशम के पेड़ को आयुर्वेद में इसके खास औषधीय गुणों के कारण विशेष स्थान दिया गया है। शीशम की लकड़ी को जहाँ एक तरफ खूबसूरत फर्नीचर, मजबूत खिड़की और दरवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसके पत्ते, छाल, बीज का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। इसके औषधीय गुण और अलग अलग बीमारियों में इसके उपयोग के बारे में जानने से पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपको इसे पहचानने में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। शीशम का पेड़ काफ़ी दूर से पहचाना जा सकता है। मजबूत और खुरदुरा तना, नीचे की तरफ लटकी हुई लचकदार टहनियाँ और गोल सिक्कों की तरह दिखने वाले घने पत्ते अपना परिचय खुद ही दे देते हैं। शीशम पर फरवरी में फूल आता है। इसका फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसके फूल में भरपूर मात्रा में पराग और मकरंद होता है। इसको चूसकर मधुमक्खियाँ काफ़ी सारा शहद तैयार कर लेती हैं और इसका शहद भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। मार्च के बाद फूल से फलियाँ बनती हैं, जो एक लंबे टाइम तक पेड़ पर लदी हुई रहती हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा घना दिखाई देता है। शीशम का पेड़ आप पूरे भारतवर्ष में सड़कों के किनारे पर आसानी से देख सकते हैं। शीशम को इंग्लिश में रोजवुड कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है डेल्बेर्जिया शिशु। भारत में इसको अलग अलग भाषाओं में शिंशपा, शीशम, शीशों, शीशों, पिपला, कई तरह के नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस नाम शीशम ही है। इसके औषधीय गुणों की बात की जाए तो ये बड़ा गुणकारी होता है और कई तरह की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप फटी एड़ियों से परेशान हैं तो शीशम के तेल में हल्दी मिलाकर फटी एड़ियों पर लगाने से एड़ियों की दरारें भर जाएंगी और एड़ियां नरम और सुंदर लगने लगेंगी। शीशम के पत्तों का रस आंखों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आंखों की जलन, लाली और आंखों में किसी भी तरह के संक्रमण को ख़त्म करने के लिए शीशम के पत्तों का रस आंख में डालने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। आंखों के दर्द और चुभन से छुटकारा पाने के लिए शीशम के पत्तों को पीसकर आंखों के ऊपर रखने से दर्द और चुभन ठीक हो जाती है। जो लोग वेल्डिंग वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनको अक्सर चमक लग जाने से आंखों में लाली, चुभन, दर्द रहता है। जिन लोगों के हाथ पैरों में अधिक पसीना आता हो, उनको कुछ दिन शीशम के 10 पत्तों का शरबत बनाकर पीना चाहिए। थोड़े दिनों तक ऐसा करने से हाथ पैरों में पसीना आने और जलन होने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पेशाब में जलन या पेशाब का रुक रुक कर आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो शीशम के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब खुलकर आएगा और पेशाब की जलन भी ठीक हो जाएगी। महिलाओं में लुकोरिया और पुरुषों में स्वप्न दोष, ये एक बहुत आम सी बीमारी हो गई है। इन दोनों बीमारियों के इलाज के लिए शीशम के 8 या 10 पत्तों को 20 ग्राम कूजा मिश्री के साथ रोज़ाना सुबह सेवन करने से ये दोनों बीमारियां पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। सुबह सुबह इसके पत्तों का सेवन फुंसी फोड़े को ठीक करता है और खून को साफ करता है। शीशम के पत्तों में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके सेवन से लीवर की सेहत अच्छी होती है, खून बनता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, शीशम की छाल का काढ़ा साइटिका यानी अर्कुन-निसा के इलाज के रूप में भी दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो शीशम का जो चूर्ण है वो आप 3 से लेकर 6 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं, और अगर काढ़ा ले रहे हैं तो वो 50 ml से लेकर 100 ml तक लिया जा सकता है। इससे कम लेने पे कोई लाभ नहीं होगा, और इससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, औषधि अंग्रेज़ी हो या देसी हो,
किसी भी तरह की औषधि अपनी सही मात्रा और सही तरीके से लेने पर ही आराम करती है। अगर आप बिना किसी वैद्य या हकीम की सलाह के इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जो मात्रा बताई जाती है उसी के हिसाब से लें। इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपकी बीमारी दूर ना हो और ये भी हो सकता है कि आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।